हाय नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एक और पॉपुलर प्रोग्राम के बारे में विच इज़ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कह लीजिए अच्छा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने 11th-12th में PCM नहीं लिया लेकिन दे लव कंप्यूटर साइंस। तो इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, और तभी शायद ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, या ये जो नया AICTE का रूल आया है जिनका बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो सच्चाई भी है। देखिए, जो अगर मैं क्विकली बताऊं कि जो नया AICTE का रूल आया कि आप BTech कर सकते हैं, उसके लिए आपका फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बल्कि एक 21 सब्जेक्ट की बास्केट है जिसमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, और उसके अंदर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइप के कोर्सेज़ हैं। और शायद ये लाया इसलिए गया कि अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, लेकिन आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो शायद आप सुन के हंसेंगे कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल बात सच्ची है कि मैथमेटिक्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी ए सक्सेसफुल एंड गुड इंजीनियर इन एनी फील्ड, लेकिन केमिस्ट्री मे नॉट बी रिक्वायर्ड। केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हैं। फिजिक्स की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो यू कैन बी ए गुड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, राइट। बट इंडिया में अभी तक इशू क्या था कि इंजीनियरिंग जाने के लिए आपको PCM होना चाहिए। PCM के लिए आपको 11th-12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, विच आर वेरी टफ फॉर फ्यू पीपल। तो स्टूडेंट ये कहते थे कि देखो जी, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, बट आई वॉन्ट टू बी ए गुड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी ए गुड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो कैसे? तो शायद इसीलिए AICTE ने भी नया रूल निकाला। और हिस्टोरिकली AICTE तो इसी साल लाई है, अभी 2 महीने पहले। BCA बहुत अच्छी ऑप्शन होती थी ऐसे बच्चों के लिए। तो अक्सर BCA में मैंने देखा है कि कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे जिनके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स हो, तो एलिजिबिलिटी भी BCA में एडमिशन की यही होती है कि आपके पास 50% क्लास 12th में मार्क्स हों, और आपके पास मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डेटा मैनेजमेंट, वेब एप्लीकेशन में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो क्लास 11th-12th में। विच मीन्स ब्रॉडली अगर आपने कॉमर्स भी ले रखी है, ह्यूमैनिटीज़ ले रखी है, PCM ले रखा है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है 11th-12th में, या इवन आजकल जो चल रहा है इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आप BCA में बैठ सकते हो, BCA का कोर्स कर सकते हो। जैसा मैंने कहा कि वो लोग जो कंप्यूटर साइंस के प्रति पैशनेट है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रति इतना नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छा करियर होता है। तो एलिजिबिलिटी जैसा हमने बोला कि 50% मार्क्स चाहिए क्लास 12th में, जिसमें इंग्लिश होनी चाहिए, लेकिन साथ में या तो आपके पास मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मल्टीमीडिया, वेब टेक्नोलॉजी, डेटा मैनेजमेंट में से कोई एक कोर्स हो, या आप 3 साल के डिप्लोमा होल्डर हो। यस, अगर आप 3 साल आपके पास डिप्लोमा होल्डर है, वही एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज पॉलिटेक्निक से, तो भी आप IP के BCA में आ सकते हो। लेकिन ये तो एलिजिबिलिटी हो गया। एडमिशन होगा BCA का भी मेरिट पे, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम IP कंडक्ट करती है अंडर CET कोड 114। फिर से बाबा कहते हैं कि कोड याद रखिएगा, CET कोड 114। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके 4 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज आती है 15%, मैथमेटिक्स 30%, कंप्यूटर अवेयरनेस 30%, और जनरल नॉलेज जो कि IT और साइंस से रिलेटेड होती है। तो इसकी जनरल नॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम BBA एंड BCom ऑनर्स, लेट मी टेल यू। सेक्शन डिफरेंट होता है, और 25% वेटेज उसको दी गई है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड होती है। सेम 150 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, 4 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर, तो 600 मार्क का पेपर होता है मैक्सिमम मार्क, -1 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 2.5 घंटे 150 मिनट का टाइम मिलता है। कैसे मिलेगा BCA में एडमिशन? पहला वही है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ध्यान रखिएगा CET कोड 114 आपने सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद अपना बाकी सब आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। एग्ज़ाम सेंटर ध्यान से दिल्ली, लखनऊ या चंडीगढ़ एज़ पर लास्ट ईयर, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं नियर बाय सेंटर। फॉर्म सबमिट कर देंगे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपको रैंक मिल जाएगी। कभी भी आपको एब्सोल्यूट स्कोर नहीं मिलता। उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है कि एक डिटेल्ड 5 स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस है। राउंड 1, राउंड 2, स्लाइडिंग राउंड, कन्वर्जन राउंड एंड स्पॉट राउंड। ऑफ कोर्स राउंड 2, 3, 4 तभी होगा जब राउंड 1 में सीटें बच जाएंगी। जितनी भी चॉइसेस BCA कोर्सेज़ की अवेलेबल है सब आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप राउंड 1 का फॉर्म भरते हैं, आप चॉइस फिलिंग करते हैं,
उसमें ये भी हो सकता है कि आप श्योर हैं कि भाई अगर टोटल 25 चॉइस अवेलेबल है पर मैं तो सिर्फ 10 में ही जाना चाहता हूँ, तो आप 10 ही भरेंगे। फिर या तो आपको 10 में से कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो राउंड 2 में आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फीस। मिल गई सीट तो 2 ऑप्शन है, या तो मनचाही सीट मिल गई आपको, आपने फ्रीज करा, एडमिशन लिया, कॉलेज में रिपोर्ट किया और काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो गए, या फ्लोट करते हो आप जिसमें आप आधा एडमिशन लेते हो लेकिन राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल रहते हो। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। जैसे आपको सीट मिल जाती है, कॉलेज में रिपोर्ट कर लेते हो, आपका एडमिशन हो गया। तो आईपी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा नहीं है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तरह गए फीस दी एडमिशन लिया, या डीयू की तरह नहीं है कि क्लास 12 के बेसिस पे मेरिट लिस्ट आई, कॉलेज गए, पैसे दिए, फीस दी, एडमिशन लिया। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी टीडियस है। कभी कभार स्टूडेंट्स पेरेंट्स गलती कर देते हैं प्रोसेस में। वी एज ए करियर काउंसलिंग कंपनी हम पूरी हेल्प करते हैं आपकी, अब से लेके जब तक आप कॉलेज में एडमिशन लेके पहुंच नहीं जाते, एट अ वेरी वेरी नॉमिनल चार्जेस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें या किसी और अच्छी कंपनी को हायर कीजिए जो अब से लेके आपके एडमिशन तक आपकी हेल्प करे, आपकी हैंड होल्डिंग करे। रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई फीडबैक है तो कमेंट में डालिएगा। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ लिंक को शेयर कीजिए, अपने बैचमेट्स को बताइए ताकि उनको भी रेगुलर नॉलेज मिले। हमारी वेबसाइट को गो थ्रू रेगुलरली देखते जाइएगा। और जो हमारा पेड काउंसलिंग प्रोडक्ट ले लेता है उसको तो फिर पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग मिलती ही है। सो बेस्ट विशेस जो भी BCA बनना चाहते हैं, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर करियर। बाय बाय।